दोस्तों, आज है 31 दिसंबर और 2021 का ये आखिरी दिन है और अब कल जो एक नया साल 2022 शुरू होने जा रहा है। तो आज के इस दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिजायर यानी कि हमारी इच्छा, हमारे गोल्स और हमारे सपनों के बारे में। और दोस्तों, सपनों को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और गोल्स को पूरा करना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती है, वो हमारे दुख का कारण भी बन जाती है, वो हमारी सैडनेस, वो हमारी अनहैप्पीनेस का कारण भी बन जाती है। और बात करें कि ये कैसा होता है, तो दोस्तों डिजायर कैसे हमारी अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है, इसके बारे में मिस्टर नवल रविकांत का एक फेमस कोट है, जिसमें वे कहते हैं कि डिजायर इज ए कॉन्ट्रैक्ट यू मेक टू यू अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। जिसका मतलब ये है कि डिजायर अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से है, जिसमें अपने आप से खुद से आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब तक आप खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप अनहैप्पी रहेंगे। जी हाँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई गोल सेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना जो इनकम है वो बढ़ाना चाहते हैं। आज आप अगर 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं हर महीने, तो आप चाहते हैं कि आप 40,000 रुपये पर मंथ कमाएं। तो नो डाउट इस 40,000 रुपये पर मंथ कमाने के लिए आपको कुछ जो एक्शन है वो लेने पड़ेंगे, आपको जो कुछ काम है वो करने पड़ेंगे, आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा और भी बहुत सारी चीजें करनी होगी, जिसके कारण से आपकी इनकम बढ़ेगी। अदरवाइज जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो जब आप अपने आप से ये आप लक्ष्य बनाते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि जो मेरी इनकम है वो 20,000 से 40,000 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक टारगेट भी दे रहे होंगे कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आप ऐसा कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे जब तक वो चीज पूरा नहीं होगी तब तक हो सकता है कि आप यहाँ पे अंदर ही अंदर दुखी रहें, और क्योंकि आपका जो टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा है। तो और जैसे ही वो टारगेट मीट हो जाता है, मान लीजिए कि आपकी इनकम 20,000 से 40,000 हो जाती है, तब भी आपको जो असली सेटिस्फेक्शन है, जो असली खुशी है, वो थोड़ी देर के लिए ही मिलेगी और वापस से हो सकता है कि एक नई इच्छा जन्म ले ले और अब आप अपनी इनकम को 40 से 60 या 80 करना चाहें। तो यहाँ पे इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो जैसे ही कोई एक इच्छा पूरी होती है तो अगली इच्छा, अगली डिजायर हमारी बनने लगती है, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस कर देती है उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई एक नया फोन लिया, तो वो फोन आप लेने के बाद से कुछ दिन तक तो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही उसका नेक्स्ट मॉडल आ जाता है तो आपके अंदर एक अगली इच्छा जाग जाएगी कि मैं अब ये अगला मॉडल जरूर लूंगा। तो इस तरह से जो इच्छाएं हैं वो टाइम के साथ में, समय के साथ में बदलती रहती है। नई इच्छा पुरानी इच्छा को रिप्लेस कर देती है और इस तरह से अक्सर हम अनहैप्पी यानी कि उतने खुश नहीं रहते हैं जितना खुश हम सोचते हैं कि वो चीज मिलने के बाद से हम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है कि हम में ज्यादा लोग इस भ्रम में ही जीते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें खुश करेंगी, बट हम जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं और हम यही सोचते हैं कि जब वो चीज हमें मिल जाएगी तभी हम खुश होंगे। और ये जो बीच का प्रोसेस है, बीच का जो टाइम है, मान लीजिए कि आपने कोई इच्छा सेट किया और उस इच्छा की पूर्ति होने तक ये जो बीच का टाइम है, इस टाइम को अगर आप एंजॉय नहीं करते हैं, इस प्रोसेस में आपको अगर खुश नहीं रहते हैं, तो इस बात को आप भूल जाइए कि जब वो चीज़ मिल जाएगी तब आप खुश होंगे, क्योंकि कोई भी एक चीज़ आपको हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकती है। जी हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने आज तक सोचा होगा कि ये चीज़ मिलने से आप खुश हो जाएंगे, तो वो चीज़ अगर आपको मिल भी गई होगी तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद से हमेशा के लिए खुश हो गए। जैसे वो चीज़ मिली, कुछ दिन आप खुश रहे, लेकिन बाद में वापस से आपके लिए कोई नया चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गया, कोई नया लक्ष्य आ गया, कोई नया सपना, कोई नई डिजायर आ गई, और अब आपके मन में ये भ्रम है कि अब जो नई इच्छाएं है, नई डिजायर है, नई इच्छा जो आपकी है वो जब तक पूरी होगी तभी आप वहाँ पे खुश होंगे। ये आपका एक नया भ्रम है। तो इस भ्रम से आपको बाहर निकलना होगा, इस डिल्यूजन से आपको बाहर निकलना होगा कि कोई एक चीज आपको हमेशा के लिए खुश कर सकती है। तो आप इस बात को आज के दिन अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कल नया जो साल शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के गोल सेट करेंगे, अलग अलग तरह के उनके मन में डिजायर होंगे कि वो ये चीज करना चाहते हैं, वो चीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने आप में जो लक्ष्य आप सेट कर रहे हैं उसे पाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए अगर वो चीज पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि वो जो चीज है जब आप मिलेगी तभी आप खुश होंगे। ये अपने आप में एक डिल्यूजन है, एक भ्रम है, और इस भ्रम से आपको दूर रहना होगा। आपको जो प्रोसेस है, आपने जो लक्ष्य सेट किया है, उसे पाने के जो प्रोसेस है उसे एंजॉय करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि नॉट वांटिंग समथिंग इज एज गुड एज हैविंग इट, यानी कि अगर आप कोई चीज चाहते ही नहीं है तो ऐसा मान के चलिए कि वो चीज आपके पास में है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपको किसी एक BMW कार से कोई मतलब नहीं है, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि आपके पास कोई BMW कार हो, तो यहाँ पे
इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो चीज़ है वो कभी दुख नहीं करेगी कि आपके पास BMW कार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इच्छा करते हैं कि आपके पास BMW कार होनी ही चाहिए, और जितनी ज़्यादा इच्छा आपके अंदर बढ़ती जाएगी और जब तक आपको BMW कार नहीं मिलेगी तब तक आप बहुत दुखी रहेंगे। और हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि BMW कार एक बार मिल भी जाए तो उसके बाद से भी आप कितने दिन तक खुश रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो खुशी आपको हमेशा परमानेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई एक चीज़ आपको हमेशा खुश रखनी ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इच्छा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था आज के दिन, कि जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और वास्तव में अगर आप देखें तो हमारी जो सारी दुख है वो हमारी इच्छाओं के कारण से ही जन्म लेती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दुख है तो उसके पीछे कोई इच्छा है, कोई चाहत है, कोई होप है, कोई आशा है। तो यहाँ पे इस वीडियो का लेसन यही है कि आप अपनी इच्छाओं को बहुत ही सीमित रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ चीज आप ऑन करना चाहते हैं, आप एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं, तो जो आपकी जरूरत है उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए आप बजट फोन ले लें। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आप बजट फोन लेते हैं और कोई EMI का बर्डन आपके ऊपर नहीं आता है, कोई लोन्स का बर्डन नहीं आता है, तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन वहीं पे आप कोई बहुत बड़ा फोन ले ले, अपनी औकात से बाहर का फोन ले ले आप, और वहाँ पे अगर आप हर महीने अगले 24 महीने या अगले 12 महीने तक आप EMI पे करते हैं, तो इससे आप कभी उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे जितना कि विदाउट लोन आपको एक बजट फोन में खुश हो सकते थे। तो यहाँ पे लेसन यही है कि अपनी इच्छाओं को आपको समझना है, और ये समझना है कि कौन सी इच्छाएं आपके लिए ज़रूरी है, और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के बारे में आपको सोचना है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रोसेस है इच्छा को पूरा करने के बीच का, वो आपको इंजॉय करना है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मिले होंगे कि किस तरह से जो इच्छाएं हैं वो अनंत है, और किस तरह से हमारी इच्छाओं को समझना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तभी हम खुश होंगे। हमें प्रोसेस को एंजॉय करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेसन और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।